तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक नया फॉर्मूला निकाल लिया है मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने का, और कैसे वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों में अब बहस छिड़ रही है। जो मुस्लिम समुदाय हैं वे आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं, और कैसे बीजेपी ने बहुत सोच समझकर स्ट्रेटेजी अपनाई है। वक्फ बिल को लेकर जो वक्फ बिल राज्यसभा में पास हुआ उसके बाद देखिए कितना खींचतान शुरू हो गया है। मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे हैं। बड़े बड़े जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं वे कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से कहा जाए तो वो बीजेपी पर भड़कते नजर आ रहे हैं। जो मुस्लिमों के बड़े नेता हैं वे बीजेपी को वोट ना देने की बात कर रहे हैं। नीतीश नायडू से वो खुद को किनारा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक चीज़ देखिए कि ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जो पसमानदा मुसलमान हैं उन्हें वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिला, यानी कि उन्हें वक्फ बोर्ड में शामिल करने की बात कही जा रही है। पसमानदा जो मुसलमान हैं ये बहुत छोटी जाति के होते हैं, और इसमें अगर कहा जाए तो जो पसमानदा मुसलमान हैं वो हमेशा से दबके रहे हैं। तो पसमानदा मुसलमानों को ऊपर उठाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। जदयू सदस्य संजय कुमार झा ने बताया बिहार की मुस्लिम आबादी के 73% हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले पसमानदा समुदाय को पहली बार वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है। राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान झा ने मुस्लिम समुदाय के भीतर मस्जिदों, ईदगाहों और कब्रिस्तानों को संभावित खतरों के संबंध में चिंताओं को दूर किया। उन्होंने स्पष्ट किया ये आकांक्षाएं निराधार हैं। हालांकि जो पसमानदा मुसलमान हैं उनके साथ हमेशा बीजेपी खड़ी रही है, और जो पसमानदा मुसलमान हैं उनको उतना अधिकार देश में मिला भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है पसमानदा मुसलमान बीजेपी के समर्थन में हमेशा रहते भी नजर आए हैं। तो ऐसे में पसमानदा जो मुसलमान हैं, मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में जो जगह देने की बात कही जा रही है, इससे देखिए मुसलमानों में ही दो फाड़ हो गई है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि कहाँ नाराजगी है मुसलमानों में। मुसलमान अगर नाराज होते तो पसमानदा समुदाय के जो लोग हैं वे भी इस बिल का विरोध करते। तो ऐसे में जो चाल यहाँ पर खेली गई है या जो चाल यहाँ पर चली गई है बीजेपी की तरफ से, क्या इसका फायदा उन्हें मिल जाएगा, और क्या वाकई पसमानदा मुसलमान बीजेपी का अगर समर्थन कर रहे हैं तो इसका जो असर है वो वोट बैंक पर भी पड़ता नजर आएगा। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।